सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड सीरीज के 12वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है फॉर योर आइज ओनली। इस बार बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो एक खास डिवाइस को ढूंढे जिसे ATAC कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग अटैक कम्युनिकेटर। और अगर ये डिवाइस किसी गलत हाथों में चली गई तो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसीलिए इस डिवाइस को वापस लाने की जिम्मेवारी मिलती है बॉन्ड को। कहानी की शुरुआत होती है और हम बॉन्ड को देखते हैं और बॉन्ड के हाथों में फूल होता है और बॉन्ड पहुंचता है अपने पत्नी के कब्र पे, जहां वो फूल को रखता है और थोड़ा सा भावुक होता है और फिर आकर के हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और लंदन के लिए निकल पड़ता है। तभी हम ब्लोफील्ड को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस हेलीकॉप्टर का पूरा नियंत्रण ब्लोफील्ड के पास है। इसीलिए ब्लोफील्ड जल्दी ही इस हेलीकॉप्टर को क्रैश करवाने लगता है और ये हेलीकॉप्टर पूरे लंदन शहर के ऊपर भटकने लगता है। तभी बॉन्ड को ये बात पता लग जाती है और वो जल्दी ही इस हेलीकॉप्टर का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है और हेलीकॉप्टर को लेकर के उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे ब्लोफील्ड रहता है। और यहीं पे हम ब्लोफील्ड को एक व्हील चेयर पे देखते हैं। फिर बॉन्ड जैसे ही ब्लोफील्ड को देखता है वो उसे अपने हेलीकॉप्टर पे टांग लेता है और उसे आसमान में घुमाने लगता है और बॉन्ड थोड़ी देर तक ब्लोफील्ड को आसमान में घुमाता है और इसी बीच ब्लोफील्ड बार बार अपने जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन बॉन्ड यहाँ पे ब्लोफील्ड की एक नहीं सुनता और अंत में बॉन्ड ब्लोफील्ड को एक चिमनी के अंदर गिरा देता है, जिससे ब्लोफील्ड की मृत्यु हो जाती है। और अब हमारे सामने समंदर का दृश्य आता है और समुद्र में हम एक बड़े से जहाज को देखते हैं जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। और इसी जहाज के अंदर एक डिवाइस है जिसका नाम है ATAC और इस डिवाइस की मदद से इंग्लैंड का रक्षा मंत्रालय नेवी से संपर्क कर पाता है कि उन्हें कहां सबमरीन छोड़ना है और कहां नहीं छोड़ना है। इसीलिए ये डिवाइस इतनी महत्वपूर्ण है और इस डिवाइस के ऊपर बहुत सारे देशों की नजर है, जैसे कि रशिया की, और यहाँ पे सारी चीजें ठीक चल रही होती है। तभी जहाज के जाल में एक बड़ा सा बॉम्ब फंस जाता है जिससे पूरा जहाज धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगता है। और जैसे ही ये बात अंदर के लोगों को पता चलती है वो ATAC डिवाइस को वापस से सेफ में लॉक कर देते हैं ताकि अगर जहाज ब्लास्ट भी हो जाए फिर भी इस डिवाइस को कुछ भी ना हो। और अब ये जहाज धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगता है और जल्दी ही पूरे जहाज में पानी भर जाता है और जहाज समंदर के अंदर डूब जाता है। और अब हमारे सामने एक हेलीकॉप्टर का दृश्य आता है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मेलिना हैवलॉक। और मेलिना अभी अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है। तभी हम मेलिना के पिता को देखते हैं जिनका नाम है टिमोथी हैवलॉक। और टिमोथी एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है और टिमोथी MI6 के लिए काम करता है, जिसे अभी जिम्मेवारी मिली है कि वो सेंट जॉर्ज को ढूंढे, जिस जहाज के अंदर ATAC डिवाइस थी जो कि अभी अभी समुद्र में डूब गई। और अब जल्दी ही मेलिना अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है और ये पूरा परिवार एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पे इन तीनों के अलावा इनका एक तोता भी होता है जो बोल सकता है और यहाँ पे सारी चीजें ठीक चल रही होती है। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि बड़ी ही तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक कातिल होता है जिसका नाम है हेक्टर गोंजाल्विस। और अब हेक्टर जल्दी ही इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और मेलिना के माता पिता इन गोलियों के चपेट में आ जाते हैं और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और मेलिना जब अपने माता पिता के लाश को देखती है तब वो टूट के बिखर जाती है और अब मेलिना की आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला नजर आती है और अब वो कैसे भी अपने माता पिता के मौत का बदला लेना चाहती है। और अब हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और हम MI6 के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे अभी बॉन्ड आया हुआ है। फिर जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है M के ऑफिस में और उसे पता लगता है कि M अभी छुट्टी पे है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है डिफेंस मिनिस्टर से और उसके साथ साथ MI6 के चीफ से। फिर ये दोनों यहाँ पे बॉन्ड को पूरी बात बताते हैं कि थोड़े दिन पहले सेंट जॉर्ज नाम के जहाज को चोरी कर लिया गया है जिसके अंदर ATAC डिवाइस थी जो कि अमूल्य है। और उसके बाद जब इस जहाज को ढूंढने की जिम्मेवारी एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट को दी गई तब उसके पूरे परिवार को भी मरवा दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उस जहाज को ढूंढो और उसके साथ साथ तुम पता लगाओ कि टिमोथी हैवलॉक को किसने मारा है। और अब बॉन्ड इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और वो अपने मिशन पे निकल पड़ता है और जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है स्पेन। और स्पेन जाने के बाद बॉन्ड को पता लगता है कि टिमोथी को हेक्टर नाम के एक कातिल ने मारा है। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है हेक्टर के पास और वो दूर से हेक्टर पे नजर रखने लगता है। तभी बॉन्ड देखता है कि हेक्टर को यहाँ पे कोई आदमी पैसे दे रहा है और ये पैसे इसलिए हेक्टर को दिए जा रहे हैं क्योंकि उसने टिमोथी को मारा है। और बॉन्ड जैसे ही पैसे देने वाले की शक्ल देखने वाला होता है तभी हेक्टर के लोग बॉन्ड को पकड़ लेते हैं और ये लोग बॉन्ड को लेकर के जाने लगते हैं हेक्टर के पास। तभी हम हेक्टर को पुल के पास देखते हैं और हेक्टर जैसे ही पुल में छलांग लगाने वाला होता है तभी उसे कोई मार देता है और हेक्टर की पुल में ही मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद जैसे ही हेक्टर के लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं बॉन्ड इस चीज का फायदा उठाता है और वो सारे लोगों को चकमा देकर के भागने लगता है। और यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद बॉन्ड की मुलाकात होती है मेलिना से और मेलिना बॉन्ड को बताती है कि उसी ने हेक्टर को मारा है और बॉन्ड भी इस बात को समझ जाता है। इसलिए अब मेलिना और बॉन्ड दोनों एक साथ भागने लगते हैं। तभी हम बॉन्ड की गाड़ी को देखते हैं और हेक्टर के लोग जैसे ही
बॉन्ड के गाड़ी के पास जाते हैं और उसके कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए बॉन्ड अब मेलिना की गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन हेक्टर के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो इन पे हमला भी करते रहते हैं। इसी बीच बॉन्ड इनकी गाड़ियों को कई बार चकमा देता है और वो हेक्टर के कई लोगों को मारता है और वो एक एक करके इनके सारे गाड़ियों को भी नष्ट करने लगता है और जल्दी ही हेक्टर के सारे लोगों का खात्मा हो जाता है। और बॉन्ड और मेलिना पहुंचते हैं एक होटल में, जहाँ मेलिना बॉन्ड से कहती है कि अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। मेलिना उस आदमी को मारना चाहती है जिसने हेक्टर गोंजाल्विस को हायर किया था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉन्ड मेलिना को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इस रास्ते पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बदला इंसान को बर्बाद करने लगता है। लेकिन मेलिना यहाँ पे बॉन्ड की एक नहीं सुनती और कहती है कि वो उस आदमी को मार करके रहेगी। और अब बॉन्ड फिर से पहुंचता है लंदन और वो आता है MI6 के ऑफिस में, जहाँ बॉन्ड को एक बार फिर से खरा खोटा सुनाया जाता है कि वो स्पेन से खाली हाथ आ गया और उसके साथ साथ बॉन्ड के सामने ही हेक्टर को मार दिया गया। तब बॉन्ड कहता है कि वो खाली हाथ नहीं आया है। बॉन्ड ने उस आदमी के शक्ल की एक झलक देखी है जिसने हेक्टर को पैसे दिए थे। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है क्यू के पास और उस आदमी का हुलिया बताने लगता है और क्यू अपने हाईटेक मशीन की मदद से उस आदमी की एक तस्वीर बनाता है। और तस्वीर बनाने के बाद इन्हें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है ईमेल लॉक और ईमेल अभी इटली में है। इसीलिए बॉन्ड अब इटली के लिए निकल पड़ता है ताकि वो ईमेल लॉक तक पहुंच सके। और इस बार फिर से MI6 की तरफ से बॉन्ड को एक हाईटेक गाड़ी मिलती है और बॉन्ड जैसे ही इटली पहुंचता है उसे वहाँ पे MI6 का एक लोकल आदमी मिलता है जो कि बॉन्ड को मिलवाता है एक ग्रीक इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेंट से जिसका नाम है एरिस क्रिस्टाटोस। और क्रिस्टाटोस यहाँ पे बॉन्ड को बताता है कि लॉक काम करता है मिलोस कोलंबो के लिए और कोलंबो ग्रीक अंडरवर्ल्ड में काम करता है जिसे सारे लोग डव कह के बुलाते हैं। इसीलिए बॉन्ड डव के पीछे लग जाता है। तभी बॉन्ड को इसी शहर में नजर आती है मेलिना और कुछ लोग यहाँ पे मेलिना पे हमला करने ही वाले होते हैं। तभी बॉन्ड मेलिना को बचा लेता है और इसी बीच हम बॉन्ड और मेलिना की नजदीकियां बढ़ते हुए देखते हैं। और बॉन्ड यहाँ पे मेलिना को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन मेलिना वापस जाने के लिए नहीं मानती। लेकिन थोड़े समय के बाद वो मान जाती है और बॉन्ड वापस अपने काम पे लग जाता है। और बॉन्ड जैसे ही अपने होटल वापस आता है उसे अपने कमरे में एक लड़की मिलती है जिसका नाम है बीबी डेल। और बीबी क्रिस्टाटोस को अंकल कहती है क्योंकि क्रिस्टाटोस बीबी का पूरा खर्चा उठाता है, क्योंकि बीबी एक नेशनल लेवल की स्केटर है और वो जल्दी ही ओलंपिक में परफॉर्म करना चाहती है। लेकिन बीबी ने जब से बॉन्ड को देखा है वो बॉन्ड पे फिदा हो गई है, इसीलिए वो बॉन्ड के साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन बॉन्ड बीबी को कहता है कि वो बहुत ही छोटी है और इतना कहने के बाद वो बीबी को बाहर घुमाने लेकर के चला जाता है। तभी हम यहाँ पे इरिक क्रिगलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक निशानेबाज है। और बॉन्ड जैसे ही इसे देखता है बॉन्ड को इस पे शक होने लगता है और बॉन्ड इस आदमी का पीछा करते करते पहुंचता है जंगलों में, जहाँ ये आदमी बॉन्ड पे हमला करने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सारे लोग बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं और बॉन्ड यहाँ से भागता जाता है और सारे लोग बॉन्ड का पीछा करते जाते हैं। और इसी बीच बॉन्ड बहुत सारे लोगों को ढेर भी कर देता है। फिर भी ये लोग बॉन्ड का पीछा नहीं छोड़ते और वो बॉन्ड को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और वो बॉन्ड पे बार बार हमला भी कर रहे होते हैं। लेकिन बॉन्ड को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बॉन्ड सारे लोगों को चकमा देकर के यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद बॉन्ड पहुँचता है एक बार फिर से बीबी के पास जो कि अपनी स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ जाने के बाद बॉन्ड बीबी से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इरिक क्रिगलर कौन है, लेकिन बीबी यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताती और वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहती है और वो बॉन्ड के पास से चली जाती है। तभी यहाँ पे कुछ और लोग आते हैं जो कि बॉन्ड पे फिर से हमला कर देते हैं और वो बॉन्ड को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉन्ड इनका जम के मुकाबला करता है और जल्दी ही इनसे पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन इनसे पीछा छुड़ाने के बाद बॉन्ड जैसे ही अपने गाड़ी के पास पहुँचता है उसे गाड़ी के अंदर अपने साथी की लाश मिलती है और ये वही आदमी है जो यहाँ का लोकल था और बॉन्ड की मदद कर रहा था। इसीलिए बॉन्ड की उलझने और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन अब बॉन्ड जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है ग्रीक, जहाँ पे बॉन्ड की एक बार फिर से मुलाकात होती है मेलिना से और ये दोनों एक साथ कुछ हसीन लम्हे बिताते हैं। और फिर शाम में बॉन्ड मिलता है क्रिस्टाटोस से और कहता है कि उसे कोलंबो से मिलना है, यानी कि डव से। और क्रिस्टाटोस उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है और यहाँ पे हमें पहली बार डव देखने को मिलता है और बॉन्ड यहाँ पे डव पे नजर रख ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि डव और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है और बॉन्ड को लगता है कि यही सही मौका है जब वो डव के बारे में और जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। इसीलिए बॉन्ड जाता है डव की गर्लफ्रेंड के पास और उसके करीब आने लगता है और जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है डव की गर्लफ्रेंड के घर पे और जल्दी ही बॉन्ड और वो लड़की नजदीक आने लगते हैं। और यहाँ पे डव की गर्लफ्रेंड बॉन्ड को सारी बातें बता देती है कि डव चाहता था कि वो बॉन्ड के नजदीक आए, इसीलिए डव ने जानबूझ करके झगड़े का नाटक किया था ताकि वो मुझे तुम्हारे पास भेज सके और मैं तुम्हारे बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकूं। और बॉन्ड को ये सच्चाई पसंद आती है, इसीलिए दोनों और भी नजदीक आने लगते हैं और अगले दिन ये दोनों बीच पे घूम रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पे लॉक को देखते हैं और लॉक जल्दी ही डव की गर्लफ्रेंड को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इसीलिए बॉन्ड जल्दी ही पहुंचता है डव के पास और डव यहाँ पे बॉन्ड को पूरी बात बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मरवाया बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को लॉक ने मारा है और लॉक डव के लिए नहीं बल्कि वो क्रिस्टाटोस के लिए काम करता है। और क्रिस्टाटोस ने बॉन्ड को जितनी भी बातें
बातें डब के बारे में बताई हैं, दरअसल वो सारी बातें उसने अपनी बातें बताई हैं। और यहाँ पे डब की सारी बातें सुनने के बाद हमें पता लगता है कि क्रिस्टाटोस अभी तक बॉन्ड को बेवकूफ बना रहा था और डब ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि डब एक अच्छा आदमी है और बॉन्ड को भी ये बात पता लग जाती है। और डब यहाँ पे बॉन्ड को कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है ताकि बॉन्ड इस गुत्थी को सुलझा सके। इसीलिए डब बॉन्ड को बताता है क्रिस्टाटोस के एक वेयर हाउस के बारे में। फिर जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है क्रिस्टाटोस के वेयर हाउस और यहाँ पे बॉन्ड के साथ डब भी होता है और ये दोनों वेयर हाउस के अंदर घुस जाते हैं। तभी क्रिस्टाटोस के लोग इन पे हमला करने लगते हैं और यहाँ पे लॉक भी होता है और वो भी इन पे हमला कर रहा होता है और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। तभी हमें यहाँ पे कुछ बॉम्ब्स देखने को मिलते हैं और इन बॉम्ब्स को देखने के बाद हमें पता लगता है कि सेंट जॉर्ज जहाज पे जो बॉम्ब फटा था उस बॉम्ब को क्रिस्टाटोस ने ही भेजा था। और इस चीज के साथ इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि ये सारी चीजें क्रिस्टाटोस ही कर रहा है। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ के सारे लोगों को मारने लगते हैं। इसीलिए लॉक अब यहाँ से अपनी गाड़ी से भागने लगता है। तभी बॉन्ड लॉक के सामने आ जाता है और वो उसकी गाड़ी पे गोलियां चलाता है, जिससे लॉक की गाड़ी जाकर के एक चट्टान पे लटक जाती है। तभी वहाँ पे बॉन्ड पहुँचता है और वो लॉक की गाड़ी पे एक किक मारता है और उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और यहीं पे लॉक की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर बॉन्ड ATAC डिवाइस को ढूंढने में लग जाता है और वो मेलिना के साथ जाता है अंडर वाटर, जहाँ उन्हें शक है कि क्रिस्टाटोस ने यहीं पे ATAC डिवाइस छिपा रखा है। और बहुत देर ढूंढने के बाद इन्हें वो डिवाइस मिल जाती है। तभी इन्हें यहाँ पे एक आदमी देखने को मिलता है जिसने एक अजीब रोबोट वाला सूट पहन रखा है ताकि वो पानी के नीचे इनसे लड़ सके। और ये आदमी जल्दी ही बॉन्ड और मेलिना पे हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों जम करके उसका मुकाबला करते हैं और उसे चकमा दे करके ATAC डिवाइस को लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी क्रिस्टाटोस के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और इन्हें पकड़ने के बाद क्रिस्टाटोस इनसे ATAC डिवाइस ले लेता है और वो बॉन्ड को अपनी प्लानिंग बताता है कि वो जल्दी ही ATAC को KGB को बेचेगा, जो इसके लिए बहुत सारे पैसे देंगे। यानी कि MI6 का शक सही था, रशियंस की नजर है इस ATAC डिवाइस पे। और ये सारी बातें बताने के बाद क्रिस्टाटोस बॉन्ड और मेलिना को बांध देता है और उसी रस्सी को उसने अपने जहाज में लगा रखा है ताकि वो इन्हें पानी में गिरा करके घसीट के मार सके। और क्रिस्टाटोस ऐसा ही करता है, वो जल्दी ही अपने जहाज को चलाने लगता है और बॉन्ड और मेलिना पानी में गिर जाते हैं और क्रिस्टाटोस का जहाज इन्हें घसीटने लगता है और जल्दी ही इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर ये दोनों अपना दिमाग लगाते हैं और उस रस्सी को एक चट्टान से लपेट देते हैं, जिससे ये आजाद हो जाते हैं। और आजाद होने के बाद ये दोनों पहुंचते हैं मेलिना के घर, जहाँ पे ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि आखिर ये कैसे ATAC डिवाइस को वापस लाएंगे। तभी यहाँ पे मेलिना का तोता बोलने लगता है, क्योंकि उसने क्रिस्टाटोस को बात करते हुए सुना था। और मेलिना के तोता से बॉन्ड को पता लगता है कि आखिर क्रिस्टाटोस कहाँ पे डील करने वाला है। इसीलिए बॉन्ड उस जगह पे जाने लगता है और ये जगह एक पहाड़ की चोटी है। और इस काम में डब एक बार फिर से बॉन्ड की मदद करता है और बॉन्ड पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन बॉन्ड जैसे ही ऊपर पहुंचता है, क्रिस्टाटोस का एक आदमी उसे मारने लगता है और बॉन्ड फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन बॉन्ड एक बार फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। तभी हम क्रिस्टाटोस को देखते हैं जो कि KGB का इंतजार कर रहा है। तभी हम KGB के हेड को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से यहीं पे आ रहा है। तब तक बॉन्ड भी ऊपर पहुंच जाता है और वो क्रिस्टाटोस के गुंडों को मारने लगता है। और जैसे ही बॉन्ड ऊपर पहुंचता है, वो एक रस्सी को ऊपर बांध देता है। फिर उस रस्सी की मदद से मेलिना और कोलंबो भी ऊपर आ जाते हैं और अब यहाँ पे चारों तरफ लड़ाइयाँ होने लगती है। और जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है क्रिगलर के पास। फिर बॉन्ड और क्रिगलर में लड़ाई होने लगती है और जल्दी ही बॉन्ड क्रिगलर को मार देता है और क्रिस्टाटोस को ये बात पता लग जाती है और वो जान जाता है कि उसके सारे लोगों को मार दिया गया है और अब जल्दी ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वो ATAC डिवाइस को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तभी बॉन्ड उसे पकड़ लेता है और बॉन्ड जैसे ही उसे पकड़ता है, वैसे वहाँ पे बंदूक लेकर के मेलिना आ जाती है और वो क्रिस्टाटोस को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी बॉन्ड उसे रोक देता है और कहता है कि बदला कभी भी किसी उलझन का हल नहीं होता। और इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी डब क्रिस्टाटोस को मार देता है और जैसे ही क्रिस्टाटोस मरता है, यहाँ पे KGB का हेड आ जाता है और वो बॉन्ड से कहता है कि मुझे अभी के अभी वो ATAC डिवाइस दे दो। और इस चीज को सुनते ही बॉन्ड उस डिवाइस को नीचे फेंक देता है और उस डिवाइस के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो डिवाइस नष्ट हो जाती है। फिर बॉन्ड कहता है कि वो डिवाइस अब किसी काम का नहीं, ना वो मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद KGB का हेड यहाँ से मुस्कुरा करके चला जाता है और बॉन्ड का ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसीलिए बॉन्ड और मेलिना इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि MI6 बॉन्ड के काम से बहुत ही खुश है और उसके साथ साथ इंग्लैंड की प्रधानमंत्री भी। इसीलिए इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बात करना चाहती है बॉन्ड से। फिर MI6 वाले बॉन्ड के पास कॉल करते हैं ताकि प्रधानमंत्री उससे बात कर सके, लेकिन बॉन्ड मेलिना के साथ बिजी होता है। तभी हम मेलिना के तोते को देखते हैं जो कि अब प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा है और वो प्रधानमंत्री से बड़े ही अजीब तरीके से बात कर रहा होता है और वो प्रधानमंत्री से फ्लर्ट भी करता है और प्रधानमंत्री को लगता है कि वो बॉन्ड से बात कर रही है। इसीलिए बॉन्ड की ये हरकत प्रधानमंत्री को पसंद आती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही अपने चैनल पे बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।